हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 5 की प्रश्नावली 5.1। प्रश्न क्रमांक 4 हमें कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए और अगले 3 पद लिखिए। यहाँ एपी की बात करें तो इसका इंग्लिश फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, और अगर हिंदी में बोलेंगे तो हम इसे कह सकते हैं कि एक समांतर श्रेणी की यहाँ बात हो रही है। यानी ये जो श्रेणी हमें दी गई है ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं, उसके बारे में चेक करना है। उसके बाद यहाँ बोला गया है और क्वेश्चन मार्क दे रखा है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। यानी अगर ये समांतर श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी से मतलब यूं कि हम यूं कह सकते हैं कि इनकी सभी संख्याओं के बीच अथवा इनके सभी मानों के बीच का अंतर समान हो। यानी 2 से 4 के बीच का अंतर समान हो, 4 से 8 के बीच का अंतर समान हो, 8 से 16 के बीच का अंतर समान हो। जब ये अंतर समान होगा तो उसे हम सार्वअंतर कहेंगे। सार्वअंतर समान है कुछ इस प्रकार से कहेंगे। उसके बाद अगले 3 पद लिखिए। यानी अगर सार्वअंतर समान है तो हमें इसके अगले 3 पद ज्ञात करने हैं और क्रमशः 4 पद दिए हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि a1 बराबर 2 होगा, a2 बराबर 4 होगा, a3 बराबर 8 होगा और a4 बराबर 16 होगा। तो यहाँ जो दिया है हम सबसे पहले उस कंडीशन को लिख लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे दिया है a1 बराबर दे रखा है हमें 2, फिर a2 बराबर हमें दिया है 4, a3 बराबर हमें दिया है 8 और a4 बराबर हमें दिया है 16। इतना हमने किया। 4 पद क्रमशः हमें दे रखे थे उनको हमने लिखा। उसके बाद यहाँ बोला गया है कि हमें ये चेक करना है कि ये सार्वअंतर ज्ञात करना है। कोई एपी है तो मतलब अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसमें सार्वअंतर एक समान होना चाहिए। यानी इन सभी संख्याओं के बीच का अंतर समान होना चाहिए। उसको हम किस प्रकार से चेक करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे सार्वअंतर d1 बराबर a2 माइनस a1। पहली कंडीशन तो ये। फिर दूसरी कंडीशन की हम बात करें, दूसरी कंडीशन हमारे साथ ये चलेगी कि सार्वअंतर d2 बराबर a3 माइनस a2, और तीसरी कंडीशन हमारे साथ चलेगी सार्वअंतर d3 बराबर a4 माइनस a3। ये कंडीशन a2 माइनस a1 मतलब इन दोनों के बीच का अंतर पता चल जाएगा, a3 माइनस a2 मतलब इन दोनों के बीच का अंतर पता चल जाएगा, और a4 माइनस a3 यानी इन दोनों के बीच का अंतर पता चल जाएगा। जब इनके बीच का अंतर समान होगा तो हम कह सकते हैं कि ये एपी है, अन्यथा की स्थिति में यह एपी अथवा समांतर श्रेणी नहीं है। और अगर समांतर श्रेणी नहीं होगी तो हम इसके अगले 3 पद ज्ञात नहीं कर सकते, और अगर समांतर श्रेणी है तो हम अगले पद लिख देंगे। क्रमशः a4 के बाद हम लिखेंगे तो उसको हम लिखेंगे a5। और ये हम सीख चुके हैं इससे पिछले प्रश्न में कि जब कभी हमें अगला पद ज्ञात करना हो तो पिछले पद में सार्वअंतर को जब जोड़ दिया जाता है अगला पद ज्ञात हो जाता है। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले हम यहाँ मान रख लेते हैं। हम यहाँ रखेंगे d1 बराबर a2 का मान हमें दिया है 4, a1 का है 2, इसको हम सरल करेंगे तो हो जाएगा यहाँ 2। यहाँ बात करें तो d2 बराबर a3 का मान है 8, बीच में है माइनस, और a2 की जगह दे रखा है 4। इसको हम सरल करेंगे तो यहाँ आएगा 4 और d3 की जगह हम मान रख लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 16 माइनस a3 की जगह मान है 8। 16 में से 8 जाएंगे, यहाँ 8 बचेंगे। यानी कहीं ना कहीं d1 का मान आया है 2, d2 का मान आया है 4 और d3 का मान आया है 8। तो हम यहाँ लिखेंगे सार्वअंतर d बराबर नहीं है d1, बराबर नहीं है d2, बराबर नहीं है d3, और यहां कह देंगे हम सार्वअंतर असमान है, अतः यह एपी नहीं है। अगर यहाँ सार्वअंतर समान होता तो हम कह सकते थे कि दी गई जो क्रमशः एक श्रृंखला है वो एक एपी होगी। यहाँ दूसरा भी कुछ इसी प्रकार से दिया गया है। हम जो कंडीशन हमने पहले प्रश्न के लिए रखी थी वो कंडीशन हम पहले यहाँ रख देंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि a1 का मान जो है वो है हमारा 2, a2 का मान जो है वो है हमारा 5/2, a3 का मान जो है वो है 3 और a4 का जो मान है वो है 7/2। यहाँ क्रमशः a1, a2, a3 और a4 के मान हमने लिख दिए। हम सार्वअंतर को चेक कर लेते हैं, इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर और इन दोनों के बीच का अंतर। अगर ये तीनों समान हैं तो हम कह सकते हैं कि ये एपी है, और अगर एपी है
तो हम इसके अगले 3 पद ज्ञात कर देंगे। लिखेंगे सार्वअंतर d1 बराबर a2 माइनस a1। यहाँ हम मान भी साथ के साथ रखते जाएंगे। a2 का मान है 5/2 माइनस a1 का मान है 2। इसके बटे कुछ नहीं है, हम कर सकते हैं कि यहाँ 1 आएगा और d1 को हम सब जब सरल करेंगे तो 2 एकम हो जाएगा 2, 1 का गुणा उधर करेंगे तो 1 का 5 गुना 5 माइनस 2 दूनी हो जाएगा 4। यानी हम यहाँ कर सकते हैं कि 1/2 d1 का मान आया है। ठीक इसी प्रकार से हम d2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सार्वअंतर d2 बराबर a3 माइनस a2। a3 का मान हमें दिया गया है 3 माइनस a2 का मान हमें दिया गया है 5/2। इसके बटे कुछ नहीं, मतलब एक हम इन दोनों का गुणा करेंगे हर समान करने के लिए, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2। उसके बाद 2 का गुणा उधर 2 तिया 6 माइनस 1 का गुणा इधर 1 का 5 गुना 5, सॉरी d2 के बराबर चल रहा है ये, तो ये हो जाएगा यहाँ भी 1/2। फिर हम सार्वअंतर d3 की बात कर लेते हैं। तो हमने यहाँ लिखा सार्वअंतर d3 बराबर a4 माइनस a3। a4 का मान हमें दिया गया है 7/2, तो हमने यहाँ लिखा 7/2 माइनस a3 की जगह हमें दिया गया है 3, तो हमने यहाँ लिखा 3। इसको भी हम सरल कर लेते हैं। यहाँ बटे में कुछ नहीं, मतलब एक हमें यहाँ इन दोनों का एलसीएम ले लेना है, तो 2 एकम ही हो जाएगा 2। हमने यहाँ इसको लिखा और 1 का गुणा 7 के साथ यानी 7 एकम 7, बीच में चल रहा है माइनस 2 का गुणा 3 के साथ यानी 2 तिया 6। इसको भी हम कर सकते हैं कि 1/2, यानी यहाँ d1 का मान भी 1/2 आया है, d2 का मान भी 1/2 आया है और d3 का मान भी 1/2 आया है। यानी सार्वअंतर यहाँ समान है। तो हम यहाँ लिखेंगे सार्वअंतर d बराबर d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर 1/2। यहां हम लिख देंगे यह AP है, अथवा यहां हम समांतर श्रेणी भी लिख सकते हैं। अब AP होने के बाद कंडीशन क्या बोली गई थी कि अगले 3 पद लिखिए, तो हम यहां लिखेंगे अगले 3 पद। यहाँ a4 तक हमें दिया गया था, चौथा मान हमें दिया गया था। हम a5 की बात करें तो हम यहाँ लिखेंगे a5 बराबर a4 प्लस d। इसके बारे में हमने चर्चा की है कि अगर हम पिछले पद में सार्वअंतर को जोड़ देंगे तो हमारा अगला पद ज्ञात हो जाएगा। हम यहाँ लिख सकते हैं a5 बराबर a4 का मान जो कि यहाँ दे रखा था, यहाँ भी हमने लिख रखा है 7/2 और d जो है वो है 1/2। हम इनका हर समान ही, कुछ नहीं करना है, इन दोनों को या इन दोनों में से 1 2 को कॉमन ले लेना है। और जब नीचे हर में संख्या को कॉमन लिया जाता है, ऊपर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता, यानी हो जाएगा 7 + 1 ऐसा वैसा। a5 के बराबर चल रहा है। हम यहाँ कर सकते हैं 7 और 1 हो जाएगा 8/2 और जब इसको काटेंगे तो 2 एकम 2 2 चौक 8, यानी a5 का मान जो है वो आया है 4। ठीक इसी प्रकार से अब हम a6 के मान की बात कर लें तो a6 का मान क्या होगा, हम a5 में जब d को जोड़ेंगे और a6 के बराबर हमारा मान प्राप्त हो जाएगा। a5 का मान अभी हमने निकाला है 4 प्लस d जो है वो चल रहा है 1/2। इसको भी हम सरल कर लेते हैं। इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब 1। यहाँ 2 एकम हो जाएगा 2, फिर 2 का गुणा 4 के साथ यानी 2 चौक हो जाएगा 8 प्लस 1 का गुणा 1 के साथ 1 एकम 1, यानी a6 के बराबर आया है 8 + 1/2। और हम यहाँ इसको सरल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9/2। छठा मान या a का छठा पद जो है वो निकल कर आया है 9/2। फिर हम बात करें तीसरा पद यानी a7 को भी हमें निकालना है। तो यहाँ होगा क्या, हम a6 में जब d को जोड़ देंगे हमारा a7 ज्ञात हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे a7 बराबर a6 का मान हमें दिया है 9/2 प्लस d का मान हमें दिया है 1/2। यहाँ भी आधार समान है, यानी हम इस 2 को कॉमन निकाल लेते हैं और ऊपर कंडीशन हमें दी गई है 9 + 1। इसको हम सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 10/2 और इसको जब विभाजित किया जाएगा तो a7 के बराबर आएगा 5। यहाँ हमने a5 का, a6 का और a7 का मान क्रमशः ज्ञात कर लिया है। हम यहाँ लिख देंगे अतः AP के अगले 3 पद क्रमशः 4, 9/2, 5 ही।
इस प्रकार से हम अगले पद को बड़ी ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।